कथा एक गंगा है, पर भैया इस गंगा में गोता लगाने वाला निर्मल हो जाता है उसका मन। मन निर्मल क्यों करना? अरे भाई तुम रामायण पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ो रामायण, उसमें ही तो लिखा। क्या हनुमान जी कह रहे, क्या कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे, अरे क्या कह रहे, ए हा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। ए हा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण में लिखा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है, भगवान कहते वो हमें बड़ा प्रिय होता है। पर महाराज मन निर्मल कैसे होगा? जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो भगवान की कथा को सुनेगा उसका मन निर्मल हो जाएगा। जिनका मन निर्मल हो जाएगा भैया वो भगवान का प्रिय हो जाएगा। एक बात बताओ, भगवान का प्रिय कौन कौन बनना चाहता है? हाथ उठाओ। पक्का या कच्चा? जरा जोर से बोलो। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। सुनो कान खोलकर, भक्त वो नहीं है जिसे भगवान प्रिय है ना, भक्त वो है जो भगवान को प्रिय है। अभी आपको भगवान प्रिय हैं, किसी को हनुमान जी प्रिय हैं, किसी को राम जी प्रिय हैं, किसी को श्याम जी प्रिय हैं, किसी को शिव जी प्रिय हैं, किसी को माता रानी प्रिय है। अभी आपको भगवान प्रिय हैं और हम पता है क्या चाहते? भगवान को तुम प्रिय हो जाओ। पर आप भगवान को प्रिय कब लगोगे? जब भगवान के अनुरूप कार्य करोगे, मन निर्मल रखोगे। मन को निर्मल करने का उपाय कथा है। क्या है? बोलो ना। और एक उपाय और है, पूछो क्या? जोर से पूछो। राम कहने का मजा। या ये कथा गंगा है। क्या है? बोलो ना जरा भाई, इसको ठीक कर देना पहले जैसा। कथा क्या है? गंगा है। फिर से बोलो, कथा गंगा है। गंगा दो है, एक भगीरथी गंगा, एक कथा गंगा। भगीरथी गंगा जो निकली, जो वो भगवान के चरणों से निकली। लेकिन ये जो कथा गंगा है वो वेदव्यास जी के हृदय से निकली। लेकिन जो भागीरथ जी की गंगा है वो कहां जाके मिलती है? बोलो। समुद्र में, गंगा सागर में। कहां मिलती? गंगा सागर में। भगवान के चरणों से निकली गंगा गंगा सागर में मिलती है, भगीरथी गंगा। पर कथा गंगा व्यास जी के हृदय से जो निकली है वो श्री हरि से मिलती है। दोनों में अंतर देखा जाए, एक और है। इसको कथा गंगा कहा गया। भागीरथी गंगा में डुबकी लगाना पड़ता है, तब वो मन को निर्मल करती है। लेकिन कथा गंगा भी ऐसी है, इसमें भी डुबकी लगाना पड़ता है। बोले कैसे? बोले जहां कथा हो रही हो ना, वहां जाके बैठ जाना पड़ता है, यही डुबकी लगाना है। तो किसी ने कहा कि उससे होगा क्या? बोले जैसे गंगा स्नान करने से
तन निर्मल मन पवित्र हो जाता, वैसे ही कथा गंगा में स्नान करने से तन मन धन और जीवन तीनों निर्मल हो जाते। भगीरथी गंगा में स्नान करने से क्या होता? बोले भैया, भगीरथी गंगा में स्नान करने से संताप मिटते हैं, ताप मिटते हैं, पाप मिटते हैं। लेकिन कथा गंगा में बैठने से क्या होता? बोले भैया, भगीरथी गंगा में यदि संताप मिटते हैं तो कथा गंगा में बैठने से त्रिताप मिटते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप मिटते हैं। तो किसी ने कहा कि भगीरथी गंगा में स्नान करने से शांति भी मिलती है, ठंडक भी मिलती है। तो भैया, कथा गंगा में बैठने से भी ये होता है, मन कुविचारों से विचलित हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो। कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर के जमाने में जब नेट को अटैच करो तो कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं तो कंप्यूटर स्लो चलने लगता है। तो गुणवान लोग क्या करते, कंप्यूटर में एक एंटीवायरस प्रोग्राम नामक इंस्टॉल करते हैं, वो पूरे वायरस को एब्जॉर्ब कर लेता है और कंप्यूटर स्मूथ चलने लगता है। वैसे ये माइंड भी एक कंप्यूटर है। यहां कुविचारों के वायरस, पाप के वायरस, वासना के वायरस, पड़ोसी पड़ोसन के वायरस माइंड में आ जाते हैं। जब वो वायरस माइंड में आ जाएं तो कथा रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम में बैठ जाना, दिमाग एकदम स्मूथ हो जाएगा, माइंड एकदम खाली हो जाएगा। ये भी एंटीवायरस प्रोग्राम है, ये भी अंदर के बुरा। मेरे पागलों, नदी में स्नान करने से बाहर की पवित्रता होती, स्वच्छता होती, बाहर के जो दाग लगे होते वो मिट जाते। थोड़ा कालिख लग गई, थोड़ा कड़ी लग गई, थोड़ा पीजा का वो सफेद सफेद, वो क्या बोलते जी, जो सफेद सफेद डालते पीजा में, चीज। हाँ, तो वो पिज्जा का जो सफेद सफेद लग जाए तो करेंगे क्या भाई? धो लो, ठीक हो जाएगा। कड़ी लग गई, धो लो, ठीक हो जाएगा। कालिख लग गई, धो लो, ठीक हो जाएगा। पर तन को धोने के लिए जल की व्यवस्था है, मन को धोने के लिए क्या व्यवस्था है? कौन सा सर्फ एक्सल लगाएं कि मन साफ हो जाए? तो बोले सर्फ एक्सल लगाने से साफ नहीं होगा, तो बोले पी जाए सर्फ एक्सल, निपट जाएगा, ठटरी भर जाएगी। पीने से नहीं कुछ होगा। तो महाराज करें क्या? कपड़ा खराब हो जाए तो सर्फ एक्सल से ठीक कर लेते हैं, पर मन खराब हो जाए तो क्या करें? बोले भैया, कपड़ा की गंदगी सर्फ एक्सल से ठीक होती है, मन की गंदगी कथा से ठीक होती है। इसीलिए हनुमान जी का चरित्र पढ़ो तो हनुमान जी के पूरे चरित्र में हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड हैं। क्या है? मल्टी टैलेंटेड। पर मल्टी टैलेंटेड हनुमान जिनके अंदर बल है, विद्या है, बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, विद्यावान है, इतने गुण भरे, इतनी उपाधियां हैं, इतना पुरस्कृत किया गया, चारों युगों में पूजे जाते, चारों युग परिताप तुम्हारा। बल कितना? बोले राम दूत अतुलित बल धामा। बोले ज्ञान कितना? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बोले सिद्धियां कितनी? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। बोले नजदीक किसके हैं? राम रसायन, राम द्वारे तुम रखवारे। बोले ऐसे हनुमान जी फिर भी इतने विनम्र, इतने सरल, हाउ कैन पॉसिबल? बोले पॉसिबल है, बल्कि अंग्रेजी हमारी ऊपर नीचे हो जाए तो तुम ऊपर नीचे कर भी लेना, क्योंकि अपनी तो बहुत हाई फाई है। हमारी ऐसी अंग्रेजी है कि अंग्रेजी भी सुन के आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, तो हाँ, कैसे संभव है हनुमान जी के जैसी विनम्रता, हनुमान जी के जैसी सरलता, हनुमान जी के जैसी सहजता, हनुमान जी के जैसे स्वभाव पाना कैसे संभव है? इस संसार मायावी चक्र में फंसे हुए जीव के अंदर वो गुण कैसे व्याप्त हो सकते? बोले भैया, हनुमान जी के अंदर इतनी उपाधियां, इतना परिष्कृत, इतनी विद्या, इतना बल, इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति है, उसके बाद हनुमान जी का एक गुण जो विनम्र है उसका कारण है। बोले क्या कारण है? बोले हनुमान जी ना अपने मन का मनोभंजन करते हैं। क्या करते हैं? बोलो बोलो, मनोभंजन।
पिक्चर देखना मनोरंजन है, कथा सुनना मनोभंजन है।